नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को और ऐसा लगता है ये जो पूरा वॉर है वो दूसरे फेज में एंटर करने वाला है। क्या है कि यहाँ पर अमेरिका को ट्रंप को एक बात तो समझ में आ गई है कि जो आप सोच रहे थे कि इतने आसानी से ईरान में जाकर जो चीज चाहो वो कर सकते हो, वैसा है नहीं। ईरान ने भी उसी तरह से रिटालिएट किया है और इसीलिए अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप अपना सबसे लीथल मिसाइल्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं ईरान के लिए। आप देख सकते हो ये खबर, वी आर ब्लोइंग अप होल ईरान, और इसीलिए कहीं ना कहीं वॉर क्राइम को लेकर भी कंसर्न्स हो रहा है। तो यहां पर एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है ईरान के अंदर, यहां पर ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है, यहां पर ईरान किस तरह से डिफेंड कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली वो अल्टीमेटम है क्या। ट्रंप ने वार्निंग दी ईरान को, या तो आप डील को एग्री कर जाओ या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन कर दो। डेडलाइन दिया गया है ट्यूसडे तक का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूएस विल लॉन्च मैसिव एक्सपेंडेड मिलिट्री स्ट्राइक्स, जहां पर चाहे वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री साइट्स हो, पूरा का पूरा ईरान जो है वो उड़ा देंगे। कुछ इस प्रकार की धमकी ट्रंप के द्वारा दी गई है। और ये जो फ्रेज है ना, ब्लो अप होल ईरान, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल एग्जैजरेशन हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है ना, कुछ भी बोलते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए भी काफी हद तक बोलते हैं। कोर्सिव रेटोरिक ये हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा, ये मैक्सिमम एस्केलेशन का रेडीनेस है। मतलब ट्रंप यहां पर मैक्सिमम जो प्रहार कर सकते हैं ईरान के ऊपर, शायद वो करने जा रहे हैं। अब उसके बाद तो अल्टीमेटली फिर न्यूक्लियर वाली चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसके पहले का ये आप देख सकते हो जो फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अल्टीमेटम अभी क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी समझिए। क्या है कि जो पूरा वॉर है वो 1 महीने से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। यूएस जहां पर ऑलरेडी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर चुका है, मिसाइल बेसेस हो, न्यूक्लियर लिंक साइट हो, कई जगह टारगेट कर चुका है। लेकिन हुआ क्या अमेरिका के साथ, ईरान ने जिस तरह से रिटालिएट किया, मिसाइल अटैक किए, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक वॉरफेयर जैसे कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर इश्यूज क्रिएट किए, यहां पर जो पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको डिसरप्ट कर दिया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो भी बौखला गए। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे वॉर को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहां पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो एकदम $100 के ऊपर ही चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है। अच्छा, यहां पर जो मिलिट्री मीनिंग है ना थ्रेट का, उसको समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि पूरे के पूरे ईरान को हम ब्लो अप कर देंगे, इसके पीछे का एक चीज ये हो सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर है। मतलब ईरान में बाकी जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक्सपोर्ट टर्मिनल हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ईरान का हाईएस्ट ब्रिज, उसको ऑलरेडी यहां पर उड़ाया गया है। तो गोल यहां पर यही है कि ईरान की जो पूरी इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल बैकबोन है ना, उसको पूरी तरह से कोलैप्स कर दो। और यहां पर साथ ही साथ एयर डोमिनेंस की स्ट्रैटेजी, यूएस अब यहां से स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल, वो सारे अपने हथियार को इस्तेमाल करेगा ताकि ईरान जो है वो पूरी तरह से दब जाए एक प्रकार से। इसके अलावा इकोनॉमिक वॉरफेयर वाया बॉम्बिंग, मतलब कि जो खर्ग आइलैंड जैसे हो गया, अगर यूएस उसको कैप्चर कर लेता है, उसको तबाह कर देता है, तो अगेन ईरान की जो रेवेन्यू है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। तो उसको भी देखना होगा कि क्या इस पूरे वॉरफेयर में ईरान ये भी करने वाला है। लेकिन आप देख सकते हो ट्रंप के चेहरे पर, उनके बातों में, हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा कि वो परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हो क्लियरली। उन्होंने जिस तरह से ट्रूथ सोशल पर ये पोस्ट किया एंड कहा, यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वॉर है वो अब दूसरे फेज में एंटर करने वाला है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो एक बड़ी खबर आई है, यूएस मोस्ट लीथल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर नाउ पोजीशन फॉर एन ईरान स्ट्राइक। हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं जो ईरान की तरफ पोजीशन किया गया अमेरिका के द्वारा, वो है JASSM-ER, ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पहली बात तो ये क्रूज मिसाइल है। अगेन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक नहीं है, क्रूज मिसाइल है, 1000 किलोमीटर की रेंज है, फाइटर जेट और बॉम्बर से इसको इस्तेमाल किया जाता है, जीपीएस इंफ्रारेड सीकर है इसके अंदर, लो रडार क्रॉस सेक्शन है। मतलब इसको डिजाइन ऐसा किया गया है ताकि आप ईरान की टेरिटरी में एंटर ना करते हुए भी आप इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत दूर रहकर आप इसको फायर कर सकते हो। एंड एयरक्राफ्ट कैन स्ट्राइक टारगेट्स विदाउट एंटरिंग एनिमी
टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है लॉन्च फेज। लॉन्च फेज का मतलब इसको लॉन्च किया जाएगा F-15 बॉम्बर, B-52, F-35 किसी भी एयरक्राफ्ट या बॉम्बर से, और इसको लॉन्च किया जाएगा ईरानियन एयर स्पेस के बाहर से। मतलब ईरान का जो नक्शा है उसके बाहर से, गल्फ कंट्री से इसको लॉन्च किया जाएगा, ताकि, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से जो अमेरिका के पायलट्स कैप्चर हुए, जिस तरह से कैसे कितनी मुश्किल आई अमेरिका को उनको बचाने के लिए। फिर इसके अलावा मिड कोर्स नेविगेशन, मतलब ये जो मिसाइल है वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है लॉन्ग डिस्टेंस गाइडेंस के लिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है ना, इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये जमीन के बहुत नीचे उसके पैरेलली जाता है। मतलब ये बहुत ऊंचा नहीं होता है, अगर ये ऊंचा जाएगा तो उसको रडार ट्रैक कर लेगा, ईरान उसको ब्लास्ट कर सकता है। तो इसकी स्टेल्थ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रडार डिटेक्शन को अवॉइड करता है, इंटरसेप्ट करना इसको बहुत मुश्किल है। और अल्टीमेटली आता है टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज में क्या होता है कि जब ये टारगेट को हिट करता है तो वो एग्जैक्टली टारगेट को आइडेंटिफाई कर देता है इंफ्रारेड सीकर के माध्यम से, और हाई प्रिसीजन है, कुछ ही मीटर के अंदर यहाँ पर जो है उस जगह पर जाकर ये हिट करता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। अच्छा, ये जो डिप्लॉयमेंट किया है अमेरिका ने इस मिसाइल का, ये इतना मायने क्यों रखता है? सबसे पहला है डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अनलाइक अगर आप कन्वेंशनल वेपन्स देखोगे, बॉम्ब्स देखोगे, जो JASSM-ER है ये ईरान के कहीं पर भी जाकर हिट कर सकता है, चाहे वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो, मिसाइल स्टोरेज बंकर्स हो, कमांड सेंटर्स हो। तो अभी तक ईरान को जो एडवांटेज मिला हुआ था ना, उसने अपने जितने भी मिसाइल्स वगैरह हैं उसको अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखा हुआ था। मे भी अब शायद अमेरिका उनको भी तबाह करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा पायलट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस ने शायद सोचा नहीं था कि उनके जो फाइटर पायलट्स हैं वो ईरान के टेरिटरी में आके गिरेंगे, लेकिन हुआ वैसा। इसके अलावा प्रिसीजन वॉरफेयर, मॉडर्न वॉर्स में अगर आप देखोगे हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है और कोलैटरल डैमेज कम होना चाहिए। तो JASSM-ER ये उसी चीज को एनेबल करता है, सर्जिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट्स। इसके अलावा मास डिप्लॉयमेंट, बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि यूएस ने बहुत बड़ा पोजीशन स्टॉक पाइल इकट्ठा किया है इसका, और ईरान की तरफ पोजीशन किया है। मतलब बहुत तेजी से शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा प्रहार किया जाएगा ईरान के ऊपर। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक लॉजिक क्या है? मतलब अल्टीमेटम देने का मतलब क्या है? एक तो ट्रंप ये चाह रहे हैं कि टाइम का प्रेशर डाला जाए। इनफैक्ट खबरें ये भी आ रही थी कि बैक चैनल के थ्रू बातचीत हो रही है, हो सकता है आज रात तक कुछ खबर आ जाए, कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए कि ईरान के साथ कोई डील हो गया। तो शॉर्ट डेडलाइन दिया है ट्रंप ने, ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाए, ताकि जल्द से जल्द कोई डील हो जाए। इसके अलावा वॉर टर्मिनेशन की भी स्ट्रैटेजी है। यूएस का ऑब्जेक्टिव यह है कि ये वॉर ज़्यादा दिन तक ना खींचे। ईरान चाहता है कि जितना लंबा चलेगा वो ईरान के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन यूएस का ऑब्जेक्टिव यही है कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म किया जाए और ईरान को फोर्स किया जाए ताकि वो सरेंडर करे। बट ऐसा अभी तक तो लग नहीं रहा। अब जहां तक ईरान के रेस्पॉन्स का सवाल है, तो देखो ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने इसको मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अल्टीमेटम है ना, ये ट्रंप के हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है, ये नर्वसनेस को दिखा रहा है, अनबैलेंस्ड है ये। मतलब ट्रंप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये वॉर जीत रहे हैं, बट इसका उल्टा है। ऐसा ईरान का रेस्पॉन्स आया है। उन्होंने काउंटर वार्निंग इशू किया है। उन्होंने कहा है गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर यू। अगर इस का स्ट्राइक हुआ हमारे ऊपर, तो गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर यू का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान होगा डायरेक्टली, बट गल्फ कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप इससे समझ पाओगे कि क्यों यहां पर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो पीछे से ट्रंप से बातचीत कर रहे होंगे कि भाई आप जो भी कर रहे हो वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसका उल्टा असर उनके ऊपर होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर यू। और यहां पर ईरान ने यह भी क्लेम किया है कि जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो प्रोग्रेस कर रही है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक ईरान भी प्लान कर रहा है। मतलब अगर ट्रंप ने कुछ भी ऐसा किया तो ईरान भी एक ऐसा सरप्राइज देगा जो शायद दुनिया याद रखे। कुछ इस तरह की बातें जो है ईरान की तरफ से कही गई। सो ईरान ने सिग्नलिंग बोथ, एक तो डेटरेंस और एस्केलेशन रेडीनेस। अच्छा, ये अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कि इतना डेंजरस सिचुएशन क्यों हो गया है। सबसे पहली बात है टोटल वॉर का खतरा। मतलब यूएस का जो थ्रेट है ना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने का, ईरान थ्रेटन्स की हम रिटेलिएट करेंगे बहुत बुरी तरह से, तो ये फुल स्केल रीजनल वॉर हो जाएगा। यू नेवर नो कि यहाँ से कब वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह चालू हो जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। फिर एनर्जी शॉक का भी खतरा तो है ही है, पहले से प्रॉब्लम चल रहा है। इनफैक्ट आप देख ही सकते हो यहाँ पर क्रूड ऑयल, अभी क्या है कुछ पॉजिटिव माहौल बन रहा था पिछले 2-3 दिन पहले, और ये क्रूड ऑयल जो है आपका $100 के नीचे आ गया था, लेकिन वापस से जैसे ये सारी धमकियां वगैरह स्टार्ट हुई, वापस ये $110 के ऊपर चला गया है। फिर इसके अलावा रीजनल स्पिल ओवर भी है, मतलब कि गल्फ कंट्रीज को इससे ज्यादा नुकसान होगा। और वॉर क्राइम का खतरा है। अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाओगे, उसको डैमेज करोगे, तो जो मासूमों की जानें हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जाएंगी।
तो देखते हैं अब इसको लेकर अल्टीमेटली ट्रम्प क्या करते हैं, अमेरिका क्या करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, या फिर आज रात तक कोई डील हो जाती है। काफ़ी कुछ आज निर्भर करेगा पिछले अगले 24 से 36 आवर्स तक मेरे ख्याल से। लेट्स सी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टॉमाहॉक मिसाइल, क्या आप बता सकते हो? रिसेंटली इस वॉर में इस मिसाइल की बहुत चर्चा हुई है, आपको बताना है ये क्या है एग्जैक्टली और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और इसके अंदर हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। जो नया बैच है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब A to Z आपकी प्रिपरेशन एक सिंगल बैच से हो जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।